अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर दोस्तों एवरेज ब्लड होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रक्त के कितने भाग होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त के अगर मैं भाग की बात करूं तो ये होते हैं 4, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन से दोस्तों? देखिए, प्लाज्मा 55% होता है, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये 1% होती हैं, और 44% दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होती है। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 भाग हो जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि मानव रक्त क्या उत्तक है? तो बिल्कुल एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये तरल संयोजी उत्तक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ठीक है भाई। अब कई बार ऑप्शंस में आपको तरल संयोजी उत्तक ना मिलके संयोजी उत्तक मिलेगा, तो तब भी आप इसको आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त के कितने समूह होते हैं? तो देखिए, रक्त के कुल दोस्तों 4 समूह होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन सा? समूह ए, समूह बी, समूह ए बी और ओ। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, कभी भूलेंगे नहीं। इमेज के थ्रू इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट दोस्तों पसंद आता है इमेज वाला, तो प्लीज लाइक करके अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में जो भी तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। आपका 5वां क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेहतरीन है, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? देखिए, रक्त में प्लाज्मा पूछा गया कितना होता है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर इजीली कर सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए, अगर आपको ऑप्शंस में 55% ना मिले तो आप 60% वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इस प्रकार से कई बार एग्जाम में आपके ऑप्शंस मिलते हैं। अगर 55% मिलेगा तो बिल्कुल आप यही चूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर 60% आप राइट आंसर लगा देंगे। रक्त में कितना प्लाज्मा होता है दोस्तों? 60%। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए, मेनली तो यहाँ पर लोह आयरन पाई जाती है, बट सोने का बहुत ही कम पार्ट होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस राइट रहेंगे। और ये लोहे वाला हमेशा पूछा जाता है, सोने वाला कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? देखिए, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो पूछा जाता है वो प्रोटीन पूछा जाता है, विटामिन नहीं पूछा जाता, क्योंकि विटामिन सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, फाइब्रोनोजन, यानी कि दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, बोन मैरो में दोस्तों क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कम दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, आप परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सी होती है? देखिए, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो वो रेड ब्लड सेल्स हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह कितना होता है? 8 से 10 दिन होता है। कई जगह पे आपको 7 से 10 दिन भी लिखा मिल जाएगा, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? देखिए, आरबीसी ज्यादा होती है, आप सभी को पता है, और डब्ल्यूबीसी कम होती है। तो अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 600:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम लेवल के करा रहा हूं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं, आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक भी इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको सारी इसी प्रकार की टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा, विटामिन के है, यहाँ पर देख सकते हैं। विटामिन के दोस्तों किस किस सब्जी से और किस किस फ्रूट से मिलता है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रक्त में आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो शेष भाग क्या बचता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो शेष भाग जो बचता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल प्लाज्मा होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर बनते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? जल्दी से बताइए। मानव शरीर में दोस्तों रक्त की जो मात्रा होती है वो कुल वजन का 7% होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, 12th में बायो लेने के बाद मुझे लगा मेरे पास बस यही ऑप्शन। तो पुरुषों की तुलना में दोस्तों महिलाओं का जो रक्त होता है वो आधा लीटर कम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह बी रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बनता है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का जो दोस्तों मुख्य कार्य होता है वह होता है ऑक्सीजन का संचरण करना, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।